गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जी आज हम करेंगे शांति गैस पेपर से अपने सेहत और शारीरिक शिक्षा पेपर की तैयारी, जो कि मुझे हिंदी मीडियम में मिला है। सो इंग्लिश में नहीं मिला, मैंने ट्राई किया था, लेकिन आप यहाँ से ही एस्टिमेट कर लेना। सबसे पहले हम अपने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि पेज जो है डबल प्रिंट आ गया है, तो हम जो हमें साफ नज़र आ रहा है वो करेंगे। हाँ जी, ये वाला करेंगे। लेसन नंबर 1 है, मांसपेशियाँ क्या है। मांसपेशियों में मांस सूत्र सेलों का सुमेल है। मांसपेशियाँ हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। मांसपेशियों के सिकुड़ने से हड्डियां में खिंचाव उत्पन्न होता है तथा भिन्न भिन्न अंग कार्य करते हैं। मांसपेशियों की किस्मों के नाम लिखें। ये है ऐशिक मांसपेशियाँ, अनैशिक मांसपेशियाँ और हृदय की मांसपेशियाँ। मल निकास प्रणाली क्या है। मल निकास प्रणाली मल त्याग प्रणाली उस प्रबंध को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों का निकास होता है। मल त्याग प्रणाली के प्रमुख अंगों के नाम लिखें। फेफड़े, गुर्दे, त्वचा और आंतें। नेक्स्ट है, मांसपेशियों के कोई 2 कार्य लिखें। मांसपेशियां शरीर को रूप प्रदान करती है। इसकी सहायता से व्यक्ति चलता फिरता, उछलता कूदता और सांस लेता है। ऐशिक मांसपेशियां क्या होती है। ऐशिक मांसपेशियां वह जो व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चलती है। अनैशिक मांसपेशियां क्या है। ये मांसपेशियां व्यक्ति के वश में नहीं होती, वह व्यक्ति की बिना इच्छा के कार्य करती है। हृदय की मांसपेशियां क्या होती है। ये मांसपेशियां अनैशिक मांसपेशियां जैसी होती है, परंतु लगातार काम करने पर भी इनमें थकावट नहीं आती। शरीर में कितने गुर्दे हैं। 2। व्यक्ति के शरीर में फेफड़ों की गिनती बताएं। 2। रक्त का कार्य क्या है। रक्त शरीर को ऑक्सीजन देता है और व्यर्थ पदार्थों को शरीर से निकालने का मल त्याग प्रणाली द्वारा कार्य करता है। नेक्स्ट है, नाक द्वारा सांस लेने के क्या लाभ है। नाक द्वारा सांस लेने से वायु शुद्ध और शरीर गर्म होकर शरीर में जाती है। नाक द्वारा सांस लेने से वायु मतलब हवा शुद्ध और गर्म होकर शरीर में जाती है। सांस लेते समय हम कौन सी गैस अंदर ले जाते हैं। ऑक्सीजन। शारीरिक थकावट से क्या भाव है। इसमें शरीर थक जाता है और कार्य करने का मन नहीं करता। श्वास क्रिया द्वारा कौन सी गैस बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। मानसिक थकावट क्या है। जब कार्य करते करते शरीर के साथ मन भी थक जाता है तो मानसिक थकावट कहते हैं, इसे मानसिक थकावट कहते हैं। व्यायाम के क्या लाभ है। शरीर स्वस्थ तथा मन संतुष्ट रहता है। शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मिलती रहती है। कहते हैं कि किस यंत्र से फेफड़ों की शक्ति मापी जाती है। हमारा आंसर है फेफड़ों की शक्ति का माप स्पाइरोमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा पीले रंग का नमकीन पदार्थ है जो शरीर को कीटाणुओं के हमले से बचाता है। रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं। लाल, सफ़ेद और प्लेटलेट्स। और एक अरोग व्यक्ति की नब्ज प्रति मिनट कितने बार चलती है। 70 और 80 बार। शारीरिक थकावट कैसे दूर की जाती है। शारीरिक थकावट नींद, आराम और मनोरंजन क्रियाओं से दूर की जाती है। फेफड़ों में किस चीज़ का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। प्लाज्मा का रंग क्या है। पीला। और शरीर को रोग से कौन बचाता है। सफ़ेद कण। नेक्स्ट है, भारतीय व्यायाम की प्राचीन विधि कौन सी है। योगासन। शीर्षासन प्रतिदिन कम से कम कितने समय के लिए करना चाहिए। 2 मिनट के लिए। शीर्षासन के कोई 2 लाभ। शीर्षासन के स्मरण शक्ति मतलब हमारी इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है और मोटापा दूर होता है। और आगे है वज्रासन के 2 लाभ। वज्रासन के से स्वपन दोष दूर होता है, इससे शुगर का रोग दूर होता है। पद्मासन के 2 लाभ। कमर दर्द दूर होती है, बार बार मूत्र आना बंद हो जाता है। भुजंगासन के 2 लाभ। कब्ज दूर होती है, धातु रोग दूर हो जाता है। धनुरासन के 2 लाभ। गठिया की बीमारी दूर होती है। औरतों के योनि विकास और मानसिक धर्म संबंधी रोग दूर हो जाते हैं।
हर्निया तथा नल रोगों को ठीक करने में कौन सा आसन सहायक होता है? चक्रासन। आत्मा को परमात्मा से मिलाने का महत्वपूर्ण ढंग कौन सा है? योग। मानसिक एकाग्रता के लिए कौन सा आसन सर्वोत्तम है? पद्मासन। थकावट कितने प्रकार की होती है? 2, मनोरुख और शरीरक। नेक्स्ट है, कौन सा आसन करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है? शीर्षासन। आसन से क्या अभिभाव है? शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए किसी खास स्थिति में रखने को आसन कहते हैं। योग के 8 अंगों के नाम यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य शरीर को आरोग, लचकदार, जोशीला एवं जिंदगी की ज़रूरतों से ज़्यादा स्वस्थ रखना है। भारतीय कसरत की प्राचीन विधि कौन सी है? योग। नेक्स्ट है, पद्मासन के 2 लाभ बताएं। पद्मासन से कंधे में कुबड़ नहीं पड़ता और पेट आगे नहीं ढिलकता। जो कौन सी भाषा के शब्द गुंज से लिया गया है? युग से लिया गया है, संस्कृत। नेक्स्ट है, युज शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है जोड़ना। युज मतलब जोड़ना। फेफड़ों के रोग कौन से आसन से ठीक होते हैं? प्राणायाम। नेक्स्ट है, कौन सा आसन करने से घुटने नहीं मिटते? हमारा आसन है वृक्षासन। हमारा आंसर है वृक्षासन। मनुष्य अपनी भावनाओं पर कैसे काबू कर सकता है? मनुष्य यम और नियम की पालना करके अपनी भावनाओं पर काबू रख सकता है। कौन सा आसन मनुष्य की थकावट दूर करता है? सब आसन। योग के रास्ते स्वास्थ्य प्राप्त करने का ढंग। स्वास्थ्य योग के रास्ते मतलब योग के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू स्वास्थ्य प्राप्त करने का ढंग किसने बताया है? पतंजलि ऋषि ने। योग क्या है? योग संस्कृत के शब्द युज से बनता है। इसका अर्थ है जोड़ना या बंधना। आगे है, प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? इनके नाम बताएं। प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, पशु प्रोटीन और वनस्पति प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, A, B, C, D, E और K। कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन C, D, E और K। छोटे बच्चे के लिए कौन सा दूध अच्छा होता है? माँ का दूध। हमारे दैनिक जीवन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 70 से लेके 100 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट किन रूपों से मिलता है? स्टार्च और शक्कर के रूप से। प्रोटीन किन त्वचा तत्वों का मिश्रण है? प्रोटीन में होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और गंधक। जीवन तत्व किसे कहते हैं? विटामिन को। ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे भोजन में चर्बी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50 से लेके 70 ग्राम। एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? एक दिन में 5 से 6 गिलास पानी पीना चाहिए। संतुलित भोजन से क्या भाव है? जिस भोजन में सारे आवश्यक तत्व सही मात्रा में हो उसको संतुलित भोजन कहते हैं। कैलोरी क्या है? भोजन का तत्व मापने की सबसे छोटी इकाई कैलोरी है। विटामिन ए की कमी के साथ कौन सा रोग हो जाता है? अंधराता और फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता है? हवा और पानी की। भोजन में सेल किस प्रकार बढ़ते हैं? प्रोटीन के होने से। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या है? शक्करकंदी और मक्की। कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण कौन से रोग हो जाते हैं? मधुमेह रोग। मधुमेह मतलब डायबिटीज़, ठीक है, जिसको हम शुगर बोलते हैं। आगे है, कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने से कौन सा रोग हो जाता है? मोटापा। शरीर में खनिज लवण की मात्रा कितनी होती है? 4%। कैल्शियम की कमी के कारण कौन से रोग हो जाते हैं? हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। पानी कौन सी 2 वस्तुओं के मेल से बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन।
के मेल से। कौन कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। नेक्स्ट है ताज़े फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से अनीमिया हो जाता है? विटामिन सी। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक क्यों पड़ा? प्राचीन ओलंपिक खेलें ओलंपिया नामक नगर से आरंभ हुई थी, इसलिए इसका नाम ओलंपिक खेलें पड़ा। प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब आरंभ हुआ? प्राचीन ओलंपिक खेलें 776 ईसा पूर्व यूनान में आरंभ हुआ। ठीक है। नेशनल ओलंपिक ध्वज में कितने रंग हैं? 5। प्राचीन ओलंपिक खेलों का विजेता को क्या इनाम मिलता था? जीतने वाले को जीएस देवता के मंदिर में ले जाकर जैतून वृक्ष की टहनियाँ और पत्ते भेंट किए जाते थे। प्राचीन ओलंपिक खेलों के कोई 2 नियम। इन खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी यूनान के नागरिक होने चाहिए। कोई भी व्यावसायिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग नहीं ले सकता। नवीन ओलंपिक खेलें किसने शुरू करवाई? पहले जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हाँ जी, बैरन द कुबर्टन ने। नवीन ओलंपिक खेलें कहाँ और कब हुई? हमारी ओलंपिक खेलें? नवीन ओलंपिक खेलें 1896 ईस्वी में एथेन में आरंभ हुई। नवीन ओलंपिक खेलों के कोई 2 नियम लिखें। इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ी पर आयु, जाति, धर्म आदि का कोई प्रतिबंध नहीं और कोई भी व्यावसायिक खिलाड़ी ओलंपिक में भाग नहीं ले सकता। कहने का मतलब जो बिजनेसमैन है या सर्विस करते हैं वो ओलंपिक खेल में भाग नहीं ले सकते। एशियाई खेलें किसके प्रयत्न से आरंभ हुई? महाराजा पटियाला श्री यादविंदर सिंह और श्री जी.डी. सोडी के प्रयत्नों से ये खेलें आरंभ हुई। नेक्स्ट एशियाई खेलें कब और कहाँ से शुरू हुई? पहली एशियाई खेलें 1951 ईस्वी में नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुई। ओलंपिक खेलें कितने वर्ष के बाद हुई? 4 वर्ष के बाद। 5वीं एशियाई खेलें कहाँ हुई? कब हुई? यहाँ पे लिखना कब और कहाँ हुई। 1966 में जकार्ता में। ठीक है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया? 1960 खेलों में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। भारत ने ओलंपिक में पहली बार कब भाग लिया? 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? श्री अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक झंडे की बनावट किसने बनाई थी? हमारा आंसर है क्यूब रटिन ने। भारत की हॉकी की टीम ने पहली बार सोने का मेडल कब और कहाँ जीता? हमारा आंसर है 1928 ईस्वी में एम्प स्टेडियम में। नेक्स्ट है 2008 में ओलंपिक खेलें कहाँ हुई थी? बीजिंग में। इंडियन ओलंपिक खेलें कब और कहाँ हुई? 1923 ईस्वी में दिल्ली में। भारतीय हॉकी टीम कौन सी ओलंपिक खेलों में दूसरे स्थान पर रही? 1960 में रोम। नेक्स्ट रिक्त स्थान है, इसके बाद हम करेंगे। फिलहाल आप इतनी जो भी है ये सारा पढ़ लेना अच्छी तरह से, और नेक्स्ट वीडियो में हम रिक्त स्थान यानी कि फिलअप करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।